डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन मुल्क मुखालिफ नहीं बल्कि बीजेपी मुखालिफ है। श्रीनगर में मुनक़िदा अलायंस की पहली मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला को सदर चुना गया। आज की मीटिंग पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुई। मीडिया से खिताब में सियासी लीडरों के इस इत्तेहाद ने कहा कि वो एक वाइट पेपर लाएंगे ताकि असल धारे के सियासी लीडरों और पार्टियों के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ का जवाब दिया जा सके। महबूबा मुफ्ती को पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। पीपल्स पार्टी के सज्जाद गनी लोन इस इत्तेहाद के तर्जुमान रहेंगे। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी को अलायंस का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। साबिक़ा जम्मू कश्मीर रियासत का झंडा अलायंस का निशान रहेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस अलायंस से दूरी इख्तियार की हुई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि वो अलायंस की तायद करेंगे। ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा बीजेपी कर रही है कि ये जो गुपकार के ये लोग हैं ये एंटी नेशनल हैं, ये पीपल्स अलायंस जो है ये एंटी नेशनल है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये एंटी नेशनल नहीं है, ये एंटी बीजेपी ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कोशिश की है इस वतन के कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली मिलियामेट करने की। उनने कोशिश की है कि वतन को डिवाइड करने की, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की, जो जिसका हमने देखा है जो पिछले साल 5 अगस्त को उनने किया है। उनने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तहस नाश किया है और साथ साथ उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को एक धक्का दिया है। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ ये एंटी नेशनल जमात नहीं है। हमारा मकसद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जो हकूक़ हैं वो उन्हें वापस मिलने चाहिए। हमारी लड़ाई वहाँ पर है, हमारी लड़ाई इससे ज़्यादा नहीं है। और मैं आपसे बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये प्रोपेगेंडा जम्मू और दूसरी जगह मुल्कों में कर रहे हैं, हम लोगों को मज़हब के नाम पे डिवाइड करने की, उनकी ये कोशिश जो है बेकार होगी और फेल होगी। ये मजहबी लड़ाई नहीं है, ये वतन की तशख़्ख़ुस की लड़ाई है और उस तशख़्ख़ुस को बनाने के लिए हम लोग इकट्ठे खड़े हैं। कि एक डॉक्यूमेंट, वाइट पेपर बोले, डॉक्यूमेंट बोले, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर, जहां जितनी भी ये गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, झूठ बताया जा रहा है, वो रियलिटी क्या है और झूठ क्या है वो हम लोगों के सामने, पूरे मुल्क के सामने रख देंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। ये जो आप इतनी बड़ी कहानियाँ बोलते हैं कि ये डार्क एजेस में था, यहाँ फलां चीज़ है, हम एक करप्शन था, हम एक कंपैरिजन देंगे। पूरा रिसर्च डॉक्यूमेंट इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर हम रिलीज करेंगे, जो विच विल बी ए ट्रिब्यूट टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिनको स्लैंडर किया जा रहा पूरे हिंदुस्तान में, कि लगता है जैसे सारा डाका जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने डाला हुआ है। वो सारा जो डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे। 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो हमारी दूसरी मीटिंग होगी इंशाल्लाह वो जम्मू में होगी और उसके बाद कन्वेंशन होगा 17th को, कन्वेंशन ऐसे इन श्रीनगर, कन्वेंशन होगा 17th को श्रीनगर में। सब ने मिलकर कि द बेस्ट ट्रिब्यूट दैट वी कैन गिव एज अ सिंबल इज टू अडॉप्ट द सिंबल विच जो हमारे सेक्रेटेरिएट पर लहराया जाता था, जम्मू कश्मीर का सिंबल। दैट विल डॉक्यूमेंट होगा जो 1 साल में क्या किया सरकार ने, सब कुछ कश्मीर में, यहाँ की बिजनेस को, बिजनेस, गवर्नमेंटल एक्टिविटी, डेवलपमेंट को। अब हर एक का पे बैक पीरियड होता है। कौन कौन है वो मैं हूँ, राणा साहब हैं, मुजफ्फर साहब हैं और हमारे तारिक अहमद साहब हैं। ये रिलेटिव कंपैरिजन गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, और सबसे बड़ी बात जो करप्शन का, सब जो कुछ भी है, people of J&K deserve and people of India deserve to know what the reality is, and inshallah we'll show them the reality with figures. ये कोई रेटरिक नहीं होगा, कोई बयानबाजी नहीं होगा। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने अपने इतिहाद को एक तंजीमी शक्ल तो दे दी, लेकिन बकौल शायर अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी कई मुश्किलात इस इतिहाद को सामने हैं जिनका फौरी तौर पर हल निकालना होगा। फ़िलहाल जो अलायंस है
उन्होंने एक वाइट पेपर जारी करने की बात की है। उन सवालात का जवाब देने के लिए, उन हक़ाइक़ को बक़ौल सज्जाद गनी लोन के उन हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए जिनका इस्तेमाल उनके ख़िलाफ़ किया गया, यानी अक़रबा परवरी के, रिश्वतखोरी के और इस रियासत को तरक्की से दूर रखने के इल्ज़ामात जो इन पार्टियों पे लगे, उनका सच सामने लाने की बात की गई। लेकिन मुश्किल सवाल जो है, जो फौरी तौर जिनका जवाब ढूंढना होगा इस अलायंस को, वो ये है कि क्या ये अलायंस इंतखाबात में हिस्सा लेगा। और बीडीसी इंतखाबात कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, इस पे फैसला होना ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किलात इस अलायंस के लिए ये है कि अगर वो इंतखाबात में शामिल होते हैं तो किन मुद्दों के साथ और लोगों से कहेंगे क्या, और अगर नहीं होते हैं तो वो बाकी पार्टियों के लिए, ख़ास तौर पर बीजेपी के लिए खुला मैदान छोड़ देते हैं। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। महबूबा मुफ्ती के मुतनाज़ बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से FIR दर्ज करने की शिकायत की गई। ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने की। इन्होंने मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज करने का मुतालबा किया। आपको बता दें कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का झंडा वापस आने तक वो कौमी परचम नहीं थामेंगी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती के कौमी परचम पर बयान का हवाला देते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस लोगों के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है जो इस प्रकार के प्रपंच और षड्यंत्र यहां करेगा। वो महबूबा मुफ्ती हो या कोई ऐसा नेता जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी की नाफरमानी को, किसी की भी गुस्ताखी को, किसी के अपराध को हम क्षमा नहीं करेंगे। अपने तिरंगे झंडे के लिए अपने खून का कतरा कतरा कुर्बान कर देंगे, लेकिन भारत माता और अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को आंच नहीं आने देंगे। जम्मू कश्मीर भारत है और यहां केवल मात्र एक तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा अलग से झंडा यहां नहीं फहरा सकती। बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद अहमद कुरैशी ने आज महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एहतजाज के इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ इन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए अपना कुर्ता फाड़ दिया। कुरैशी ने जोर देकर कहा कि कौमी परचम और मादरे वतन की आन बान शान बरकरार रखने के लिए वो अपने खून के आखिरी कतरे की कुर्बानी देने को भी तैयार है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है और यहाँ सिर्फ एक झंडा ही लहराया जाएगा। कश्मीरी अवाम को उकसाने से बाज रहने का इन्होंने महबूबा मुफ्ती को इंतबाह दिया। फाड़ के ये कपड़े फाड़ के हिंदुस्तान कहां पे बसता है? दिल में। हिंदुस्तान कहां पे बसता है? दिल में। तिरंगे की इज्जत इस दिल में है, इस दिल में है। इस दिल से कोई निकाल नहीं सकता है। इस दिल से इस तिरंगे को कोई निकाल नहीं सकता है। मैं इसे वाजिया करना चाहता हूं, अगर आपने दोबारा ऐसी भी कोशिश की ऐसी बयान देने के लिए, मैं आपको भगा भगा कर पाकिस्तान भेज दूंगा। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती के तिरंगा से मुतालिक बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। नकवी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती पुराना झंडा अपनाएंगी तो वो फिर पुरानी जगह यानी कैद में ही चली जाएंगी। इन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में एक झंडा एक निशान ही रहेगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि वो भारत के तिरंगे झंडे से बेहतर होगा जम्मू कश्मीर के लिए, वो पुराना झंडा उसे अपनाना चाहेंगे। पुराना झंडा अपनाने की कोशिश करेंगे तो पुरानी जगह चली जाएंगी जहाँ से अभी बहुत दिनों बाद निकली हैं। एक बात समझना चाहिए कि ये देश एक विधान एक निशान मांग रहा है। हिंदुस्तान इसको लेकर के बेचैन था, लोगों ने मांग की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 7 दशकों की इस मांग को 7 घंटों में पूरा किया है और पूरा देश ही नहीं, जम्मू कश्मीर और आसपास के लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग 2 निशान के नाम पर आतंकवाद, अलगाववाद को प्रश्रय देते रहे, उनमें बेचैनी है, स्वाभाविक बेचैनी है। और ये जो दूसरा झंडा था, ये झंडा तो शुद्ध रूप से अलगाववाद का प्रतीक बन गया था। इसलिए एक ही झंडा, एक ही निशान पूरी दुनिया, हिंदुस्तान में है और कश्मीर में भी रहेगा, जम्मू में भी रहेगा, लद्दाख में भी रहेगा। लेकिन यह भी बात अब आ रही है कि वो अपना जो राजनीतिक में चुनाव चिन्ह है उसे वो उस निशान को ला सकती हैं। देखिए, पहली बात ये कि ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग तय करेगा कि जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं, संवैधानिक मूल्य हैं, उनको जो है वो कौन पार्टी कितनी तरह से मान रही है। नहीं मानेगी तो चुनाव आयोग उसको मान्यता ही नहीं दे सकता। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। मुमलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद करप्शन में कमी आ रही है। इन्होंने नाम लिए बिना महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाया। किशन रेड्डी ने कहा कि कश्मीर में कुछ सियासी लीडर बौखलाहट का शिकार हैं। सब कुछ सुन रहे हैं, जम्मू कश्मीर का जनता भी सब कुछ सुन रहे, देख रहे। आर्टिकल 370 के हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में कैसा विकास का रास्ते पे जाने के लिए प्रयास कर रहे। जो परिवार राज था, जो भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार खत्म होने के बाद कुछ लोग परेशान हैं। वो परेशान के कारण क्या बोल रहे पता नहीं। एक नेता, जम्मू कश्मीर के नेता बोलते हैं हम चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर आर्टिकल 370 लाएंगे। दूसरा नेता बोलते हैं मैं भारत का तिरंगा झंडा नहीं पकड़ूंगा। ये इनबैलेंस हो गए लोग, क्योंकि इतने दिन राज करते थे, शासन नहीं करते थे, राज करते थे, देश को लूटते थे लोग। लाखों करोड़ रुपए देश का पैसे जम्मू कश्मीर जनता को जाना था, जनता को जाने गए नहीं, विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार लूटते थे। अभी ये लोग परेशान हैं। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए महबूबा मुफ्ती के बयान की मुखालफत की। कौमी परचमों के साथ जम्मू में ये मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। झंडा ऊंचा रहे हमारा का नारा बुलंद करते हुए कई मुजाहिरीन यहाँ जमा हुए थे। एहतजाजियों ने कहा कि गुपकार वालों और महबूबा मुफ्ती को सरहद खोलकर मुल्क बदर कर देना चाहिए। इस मौके पर बतौर इज़हार बरहमी महबूबा मुफ्ती की तस्वीर फूंकी गई। तब सम्मान था जब हमारे स्टेट की मुख्यमंत्री थी भूतपूर्व, और इसलिए आज उनको जी कहने का मैं सम्मान नहीं करना चाहता। जो तिरंगा झंडा मैं उठाऊंगी नहीं, अरे तुम नहीं उठाओगे तो लोगों ने उठा लिया। हम उठा करके या जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, तुमने जो करना करो और इसको बॉर्डर खोलो श्रीमान मोदी जी, और गुपकार वाले और इनको सीधा बाहर रवाना करो। हिंदुस्तान के अंदर इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब इनको बाहर फेंकना होगा और यहाँ के पार्लियामेंट से इनको बर्खास्त किया जाए श्रीमान स्पीकर साहब, और इनको पाकिस्तान रवाना किया जाए और चाइना रवाना किया जाए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने 26 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर यौम इल्हाक मनाने का ऐलान किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में यौम इल्हाक पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। रविंद्र रैना ने बताया कि यौम इल्हाक पर यूटी के कई मुकामात पर कौमी परचम लहराया जाएगा। 26 अक्टूबर 1947 को तब के महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का विलय भारत गणराज्य में किया था, और भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय ये पूर्ण है। और इस 26 अक्टूबर के दिन जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता बड़े पैमाने पर इसे जश्न आजादी के जैसा पर्व के नाते से बड़े धूमधाम से मनाती है। हर देशभक्त अपने घर के ऊपर तिरंगा झंडा फहराएगा। बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जम्मू कश्मीर में आज कोविड के 577 नए पॉजिटिव केसों की निशानदेही की गई। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से 364 नए केस सामने आए हैं। जम्मू खित्ते में नए 212 कोरोना केस पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड के 7,680 केस एक्टिव बताए गए हैं। 24 घंटों के दौरान जुमला 733 मरीज सेहतयाब हुए और अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए। जम्मू और कश्मीर डिवीजन में 24 घंटों के दौरान कोविड के
तीन मरीज फौत हुए हैं। हाल ही में मिलिटेंट सफ़ों में शामिल शख्स के अफराद खाना ने आर्मी से अपील की है कि वो उनके बेटे को जिंदा वापस लाएं। शोपियां हाथीपुरा में आर्मी अफसरों ने मिलिटेंट के एक खानदान से मुलाकात की। आमिर मीर हाल ही में टीआरएफ में शामिल हुआ है। मिलिटेंट की मां ने आर्मी अफसरों से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। मां ने बताया कि उसका बड़ा बेटा भी माजी में मिलिटेंट बनकर हलाक हो गया। आर्मी अफसरों ने इस खातून के छोटे बेटे को बाहिफाजत वापस लाने का यकीन दिलाया। फौज ने अफराद खाना से अपील की है कि वो अपने बेटे को सरेंडर करने की तरगीब दें। पहला लड़का भी चला गया, उसका बड़ा है वो भी चला गया। अपील कर वापस दी अपील कर अगर पेव कुन जाए वापस दी जिंद दी। जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाके किरण सेक्टर में आज फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए एक क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। जासूसी करने की गरज से यह क्वाडकॉप्टर पाकिस्तान ने भेजा था। फौज ने एक ट्वीट में कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किरण सेक्टर में इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी गई। फौजी इदरा ने इसे बड़ी कार्रवाई करार दिया। फौज ने बताया कि जासूसी की गरज से पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ था। जिला पुंछ के गांव कस्बा में कल रात पाकिस्तान की गोलाबारी के नतीजे में 2 मकानों को नुकसान पहुंचा। कस्बा और केरनी सेक्टर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग की। खुशकिस्मती से मकीनों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। गोलाबारी के नतीजे में इलाके में खौफ-ओ-रास का माहौल बन गया। कस्बे के चौधरी वजीर मोहम्मद के कच्चे मकान की छत पर पाकिस्तानी गोला गिरा। नतीजे में मकान की छत में सुराख हो गया। मकान में गिरने के बाद गोला फट गया। उस वक्त मकान में कोई भी मौजूद नहीं था। धमाके से नुकसान का शिकार कमरे से मुत्तसिल कमरे में मवेशी मौजूद थे और वो भी बाल बाल बच गए। एक और शेल जमालुद्दीन के मकान के बाहर आकर फट गया, जिससे घर के दरवाजे और छत को नुकसान पहुंचा। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है कि फायरिंग रात को हुई, जिसकी वजह से 1-2 मकान को नुकसान हुआ, लेकिन वहाँ पर लोग मौजूद ना होने की वजह से वो बच गए। अदरवाइज़ लोगों की जानें जो है वो चली गई होती। तो हमारी यही मीडिया के ज़रिए यही अपील करते हैं हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों हुकूमतों को कि मिल बैठ कर के बात की जाए और आवाम की हर दिन की खून की होली ना खेली जाए। गवर्नमेंट ने हमें बहुत बैंकर दिए भी बॉर्डरों पर, और भी दें हाँ, क्योंकि आज वक्त ऐसा है कि फायरिंग होती है तो लोग बाहर होते हैं अपने फसल में, उसी टाइम फायरिंग होती है जिस टाइम को फसल घास शास आदमी इकट्ठा करता है, बच्चे बाहर फिरते हैं। कस्बा बांडी चेचियाँ शाहपुर सेक्टर में फायरिंग हुई है, बहुत अंधाधुंध हुई है। आज पुंछ पुलिस और एसओजी ने खानियार और बिंच इलाकों में दिन भर तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान डिप्टी एसपी ऑपरेशन की क़यादत में खेतों, दरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में छानबीन की गई। देर शाम तक चली इस कार्रवाई में फोर्सेस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। 2 रोज पहले जिला पुंछ में जम्मू पुंछ हाईवे पर नामालूम दहशतगर्दों ने पुलिस के फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका था, ताहम ग्रेनेड फटा नहीं था। आज एसओजी ने करीब वाले इलाकों में तलाशी ली। नवरात्रि के पेश नज़र श्रीनगर के तारीखी दुर्गा नाग मंदिर में महा हवन का एहतमाम किया गया। पंडित अकीदतमंद सुबह से ही दुर्गा पूजा में मसरूफ रहे। इस दौरान कोरोना वबा के खात्मे और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तमन्ना की गई। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान इन्होंने पंडितों के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर रुकने पार्लिमान फारूक अब्दुल्ला ने ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि माइग्रेंट पंडित अपने घर वापस आ जाएंगे और अपने मंदिरों की देखरेख करेंगे। प्रत वरी मगर यह खबर यह खास कर अमे खतर आमुत कर कि सैनिस स्टेटस मं भारत मं हिंदुस्तान मं दुनिया मं कोरोना फैलोमुत। अत कोरोना महामारी करान परमात्मा करान खुदायस करान कि हया अस दित अम नश नजात दिन खतर अमिस दित शांति यह अमे खतर आमुत अमे खतर करने खतर सारी पार्टिसिपेट करान सारी लोग गई। तो हमने सोचा कि हम प्रार्थना ऐसा करें ताकि कोविड-19 यहाँ से चला जाए। इसलिए हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमने तब भी ये यहाँ किया, बहुत बड़े धूमधाम से किया है और उम्मीद है कि यहाँ से कश्मीर से सारे हिंदुस्तान से ये कोविड चला जाएगा। इसलिए माँ से हमने ये दुआ की है कि माँ है जम्मू कश्मीर के लोग जो हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, एक पहले कुछ बीमारी से निजात करें और दूसरी बात वो मिलसार भाईचारा रखें। जो आज से पहले ये एक लिखित होता था कि हिंदू और मुस्लिम एक हैं, वो आज भी दिखाई देता है, लेकिन जब
कश्मीरी पंडितों को कोई शादी कोई ओकेजन होता था तो मुस्लिम बरादरी प्रेजेंटेशन देते थे कश्मीरी पंडितों के घर में, और जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को शादियाँ कोई प्रोग्राम होता था और हिंदू भाई वहाँ पर प्रेजेंटेशन देते थे। वही भाईचारा, वही चाहिए मुझे। सारी मंदिरन जाय संभालन रोज बेस भाईचारा लॉकडाउन के बाद अब वादी में शाम के औकात होने वाली तफरीही सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। हर शाम कश्मीरी हाट में मौसीकी और कल्चरल प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। जहन पर अच्छा असर तारी करने वाले इन प्रोग्रामों से यहां आने वाले लोगों का तनाव कम हो रहा है। चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता और जारिया साल वादी के लिए काफी मुश्किल रहा। पहले कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बायस शटडाउन रहा। बाद में कोरोना वबा ने रही सही कसर बाकी नहीं रखी। इसीलिए शाम की औकात म्यूजिकल शो, ओपन एयर थिएटर जैसे कल्चरल प्रोग्राम मुनक़िद नहीं किए जा सके। अनलॉक के ऐलान के बाद से हर गुजरते दिन के साथ मामूल की मसरूफियात पटरी पर लौट रही हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन की सकाफती शाख ने एक ओपन एयर कल्चरल शो का आगाज किया। श्रीनगर में कश्मीर हॉट के करीब ऐसे दिलचस्प प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। तफरी और मौज मस्ती के लिए शाम को मकामी लोग इधर का रुख करते हैं। कुछ उभरते फनकार यहाँ कश्मीर की रिवायती मौसीकी पेश कर रहे हैं और कुछ चुटकुले सुना रहे हैं। इस दौरान लोगों को कोरोना से होने वाली बीमारी के हवाले से बेदार भी किया जा रहा है। जो यहाँ पे शो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो स्ट्रेस सा हो गया था सबके दिमागों में, सबके दिलों में, बंद घर में बैठ के, तो काफ़ी अच्छा यहाँ लग रहा है सबको। यहाँ सब आके मिलजुल के पूरी फैमिलीज़ को लेके आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं घर खुशहाल। बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ के पब्लिक के लिए, यहाँ के आवाम के लिए, क्योंकि एक स्ट्रेस बहुत है। ऑलमोस्ट मान लीजिए 95% लोग बीमार हैं, ज़हनी हम परेशानी में हैं। तो इससे बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, ऐसी दवा है जो हर एक के लिए ज़रूरी है। साथ में जब हम थिएटर ग्रुप्स यहाँ पे आ रहे हैं, सबको मौका मिल रहा है, हर एक ग्रुप को मौका मिल रहा है, फुल कॉमेडी यहाँ पे कर रहे हैं। और इसके बारे में हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के बारे में हम जो जानकारी दे रहे हैं, या कोविड के बारे में, हर चीज़ के बारे में एक एक्टर की हैसियत से हम दे रहे हैं जानकारी। और ये सबसे अच्छी बात है। अगर ये रूटीन जून से होना था, अब बदकिस्मती ये थी कि कोविड यहाँ पे चल रहा था, लेकिन फिर भी अब इस वक्त भी हम बिल्कुल वो उस चीज़ का ख्याल रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये इस बीमारी से हमें निजात मिलेगी। कहा जाता है कि मौसीकी मरहम लगाने का काम करती है और एक जोरदार कहकहा लगाने से ज़हनी तनाव काफी कम हो जाता है। बीमारियों से निजात पाने का यही नुस्खा है। यहाँ आने वाले लोगों ने बताया कि वो यहाँ आकर अपने आप को काफी हल्का फुल्का महसूस करते हैं। हर शाम लोग अपनी पसंद के सिंगर्स को सुनने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मौसम गर्मा में ही ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते तो अच्छा होता। दरअसल कोविड के बाद जो ओपन एयर एक्टिविटीज़ रही हैं वो बहुत महदूद रह गई, या यूँ भी कह सकते हैं कि नहीं हुई तब से। हालांकि इंडोर काफ़ी सारी फंक्शंस हुई तमद्दुन के हवाले से, कल्चरल प्रोग्राम्स जहाँ पे किए गए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी दानिश में यही है कि ये पहली बार है कि जो नुमाइशगाह श्रीनगर हर साल यहाँ पे आरास्ता नुमाइश हुआ करती थी, और ये सिलसिला फिर से रिवाइव किया गया इस कोविड के दौरान। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल रही है। जो हमारे डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम हैं, उन्होंने हमारे इश्तराक से यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं, यहाँ पे फोक नगमे गाए जाते हैं, मुख्तलिफ जो अदाकार यहाँ के हैं मारूफ, वो स्किट्स वगैरह के ज़रिए लोगों को कोविड के बारे में भी जानकारी देते हैं। ये रंग बिरंगा फेस्टिवल 27 अक्टूबर तक जारी रहेगा, लेकिन मुतालिका महकमा अवाम और मद्दाहों की ख्वाहिश पर इसे और कुछ दिनों तक जारी रखने के बारे में संजीदगी से सोच रहा है। हम नाजरीन को बता दें कि अगर खुशकुन कश्मीरी सूफियाना मौसीकी सुनना पसंद करते हैं तो वो इन दिनों कश्मीरी हॉट जा सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचाने और उसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे के तहत श्रीनगर में ऑडिशन मुनक़िद हुए। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से नौजवानों ने ऑडिशन में हिस्सा लिया और अपने हुनर का भरपूर मुजाहरा पेश किया। आएंगी शबीना अख्तर जो फोक म्यूजिक पेश करेंगी। यहाँ सबके ज़मीरों ने चख ली है धूल, यहाँ पड़ता नहीं कोई तो जानी बेमोरी लड़का सोचता नहीं कि अपनी माँ ने घर पे सर पे बोझ है ये बेसिकली मैंने खुद ही से ट्रेनिंग और मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ हम प्रैक्टिस आपस में करते हैं। सो ये 4 साल हो गए हमें प्रैक्टिस करते हुए। तो किस चीज़ की प्रैक्टिस? म्यूज़िक की, क्लासिकली थोड़ा सा लाइट, क्लासिकली तो नहीं गा सकते, वो तो बहुत ही ऊपर है, लेकिन लाइट की प्रैक्टिस करते हैं आपस में हम बैठ के। फुल सपोर्ट है माँ पापा का। हाल उनको मुझ पे बहुत ट्रस्ट है, बहुत ट्रस्ट है उनको, क्योंकि हाल ही में मैं एक रियलिटी शो में भी सिलेक्ट हुआ था और मैं फाइनलिस्ट था वहाँ पर मुंबई में बिग गोल्डन वॉइस का। तो वहाँ पर भी मैं ऑलमोस्ट सेकंड रनर अप आया। तो उनको लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ बात है, नहीं रोकना चाहिए बच्चे को। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एक आर्टिस्ट के लिए, और अभी तो लॉकडाउन के बाद बहुत पहला स्टेप है यहाँ पर होने जा रहा है। सो आई फील दैट बहुत ही अच्छा स्टेप होने जा रहा है, जिससे लोगों को यहाँ पर एक आशा की किरण नजर आएगी। न्यूज़ 18 पे मैंने एक ऐड देखा था, तो वहीं पर व्हाट्सएप नंबर था, तो मैंने कांटेक्ट किया और फिर ऑडिशंस वगैरह दिए, क्लिप दी। सो मुझे कंफर्मेशन मिला कि आज यहाँ पर आना है, सो आ गया। कश्मीर में है टैलेंट या ऐसे? सर बहुत है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। बट हो रहा है, जैसे अभी ये कश्मीर के सितारे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे तो मिलता है, सपोर्ट मिलता है, इससे बहुत लगता है कि नहीं है, कुछ हो रहा है। हो जिंदना मैं कर जाऊंगा, ओ जिंदना मैं कर जाऊंगा, लोकी कहंदे छड़ माही, जे मैं छड़िया ते मर जाऊंगा। सुलहमा रोशे रोशे वलो म्यां पोशे मदनो सुलहमा। लद्दाख में 15 अगस्त साल 2022 तक हर घर नल लगाने के मंसूबे पर काम हो रहा है। स्कूलों, आंगनवाड़ी सेंटरों को पीने का पानी मुहैया कराने के 100 दिन की मुहिम एलजी माथुर ने लॉन्च की। पीने के पानी के म्यार का पता लगाने के मकसद से लैब्स भी शुरू किए गए हैं। पंचायतों में पानी की क्वालिटी के टेस्ट करने के लिए टेस्ट किट्स ट्रेनिंग भी शुरू की गई है। जल जीवन मिशन के तहत करगिल में एक तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में तमाम ज़िले अफसरान मौजूद रहे। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के अरकान ने इस मौके पर जोजिला टनल के काम शुरू करने पर शुक्रिया अदा किया। लद्दाख और करगिल की तरक्की के लिए किए जा रहे कामों पर भी हुकूमत के साथ इजहार तशक्कुर किया गया। एलजी ने इस दौरान तज़ीन शुदा डीसी ऑफिस करगिल का इफ्तिताह किया। कोविड सूरत हाल के बीच जम्मू में दुर्गा अष्टमी मनाई गई। तावी नदी पर नौ दुर्गा विसर्जन करने वाले अकीदतमंदों का तांता बंधा हुआ था। बरसों पुरानी रिवायत मुनासिब SOPs के साथ अंजाम दी गई। इंसानियत को खतरनाक वायरस से महफूज रखने के लिए लोगों ने इस मौके पर दुआएं भी की। मुल्क और पूरी दुनिया में अमन और हम आहंगी की भी तमन्ना की गई।
दी हमने 9 दिन से ये पूजा पाठ व्रत रखे हुए थे। आज हम विसर्जन करने आए हैं और यही चाहते हैं कि माता रानी सबकी रक्षा करे, हमारे घर वालों की और पूरे समाज की, और ये जो कोरोना वायरस है इसको भी ख़त्म करे। माता रानी से यही प्रेयर करते हैं। हम 8 दिन के व्रत रख के माता रानी की खेतरी बीजते हैं। आज उसको माता रानी को जल प्रवाहित करते हैं। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ, ये जो कोविड-19 बीमारी आई हुई है ये जल्द से जल्द चला जाए। हम माता रानी से यही दुआ करते हैं, आने वाला जो साल है हम सब जम्मू कश्मीर वाले पूरे हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, ताकि हमारा हिंदुस्तान फले। जम्मू कश्मीर में सेब की खरीदी के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम नाफिज होने से गुज़िश्ता साल के तर्ज पर ही जम्मू कश्मीर में सेबों की खरीदी का अमल जारी रहेगा। शोपियां में स्कीम के ताल्लुक से न्यूज़ 18 ने काश्तकारों से बात की, जिस पर शोबे से जुड़े लोगों ने कहा कि वो इस स्कीम से खुश नहीं है, क्योंकि जब हुकूमत सेब खरीदेगी तो मजदूर ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे। मेवा काश्तकारों ने बताया कि स्कीम ऐसे वक्त लॉन्च की गई जब ज़्यादातर माल बिक चुका है या कोल्ड स्टोरेज में पहुंचा दिया गया है। इसी दौरान बीजेपी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। शुक्रगुजार है एलजी साहब का, गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ पे चला रहा है जम्मू एंड कश्मीर का यूटी, तो उन्होंने ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो किया है ये बहुत अच्छा कदम था, बहुत सराहना इस पर कर रहे हैं हम। मगर थोड़ा सा लेट होगी, हमारा फ्रूट थोड़ा सा एंड होने लगा तो इस लास्ट स्टेज पे हो गया, तो इंशाल्लाह इसकी इस स्कीम की बहुत फ़ायदे लोगों को हो जाएंगे। तो इस वक्त हम करीब जो 60% सेब बाहर बेच चुके हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। वो ये कह रहे हैं कि सेब को वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड नहीं समझ रहे हैं, बल्कि उन्होंने कलर के हिसाब से जिसमें लेस कलर होगा उसको सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड वो जुमले में ला रहे हैं, जिसके वजह से हमें लग रहा है कि ग्रोवर्स को इससे ज़्यादा फ़ायदा कुछ मिलने वाला नहीं। जब लागू होगा तो इससे रोज़गार कम्प्लीटली सफ़र होगा, चाहे ट्रांसपोर्ट होगा, चाहे मुलाजिम होगा, चाहे मजदूर होगा, चाहे रेड़ा वाला होगा, हर कोई भी इससे मुस्तफीद नहीं होगा, बल्कि एक नुकसान की तरफ जा रहा है। जिला अनंतनाग समेत जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में गुज़िश्ता कई रोज से बिजली की आंख मिचौली से आवाम परेशान है। लोगों के मुताबिक बिजली की गैर शेड्यूल कटौती की वजह से न सिर्फ आम लोगों बल्कि तलबा और ताजिरों को भी काफ़ी नुकसानात से दो चार होना पड़ता है। लोगों का कहना है कि हर माह वो बिजली बिलों की अदायगी की सूरत में काफ़ी रकूमात महकमे को देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नामुनासिब अंदाज में बिजली सप्लाई फराहम की जाती है। उधर महकमे बिजली के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाजिद खान का कहना है कि ज़रूरी मरम्मत के गरज से मीर बाजार, मंपो, गोपालपुरा के ग्रिड और रिसीविंग स्टेशनों में बिजली की सप्लाई मुतासर हुई है, जबकि इतवार से बिजली सप्लाई में बेहतरी आने की उम्मीद है। ड्यू डेट पे बिल भरते हैं, फिर भी पावर कट रहता है। हमें मतलब गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें बता दीजिए कि पावर कब आए, इसका कोई शेड्यूल रखिए, टाइम रखिए। टाइम के हिसाब से पावर आना चाहिए, जाना चाहिए। मतलब आजकल के ज़माने में पावर ही सब कुछ है, सारी फैसिलिटी पावर पे ही चलती है। हमारा एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, अब हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम सोलर यूज़ करते हैं, उसी की वजह से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ पाते हैं। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहती हूँ कि लाइट जल्द से जल्द ठीक करवाए और लाइट का ये मसला जो है वो ठीक हो जाए, ताकि हम कुछ पढ़ पाएँ। जब बिजली नहीं रहते तो वो पढ़ेंगे क्या। और मसला तीसरा मसला ये है कि जो ये बिजली का है इसको ज़रा आप रेस्टोर कीजिए और शेड्यूल के मुताबिक आप जहाँ कटेलमेंट करनी है शेड्यूल के मुताबिक कटेलमेंट की जाए। ये कभी 5 मिनट में बिजली आती है, कभी 2 घंटे बंद रहती है, कभी दिन भर बंद रहती है। पानत से बिहावा चौक तक सड़क चौड़ी करने के मंसूबे पर काम होता तो पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती थी। 3.5 किलोमीटर से लंबी सड़क की तज़यीन के काम लंबे अरसे से इल्तवा का शिकार है। सेंट्रल रोड फंड स्कीम के तहत 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। एक प्राइवेट कंपनी को सड़क की तामीर के लिए 4 साल के डेडलाइन दी गई थी, लेकिन सड़क की लागत बढ़ जाने, ज़मीन के लिए मुआवजे की अदायगी और ढांचों को ढाने के मसाइल की वजह से सड़क का प्रोजेक्ट अब तक जूं का तूं पड़ा हुआ है। लोगों ने तामीराती काम रोके जाने पर अफसोस जाहिर किया, क्योंकि सड़क तंग होने की वजह से अरसे से ट्रैफिक जाम के मसाइल पैदा हो रहे हैं। ताहम डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने यकीन दिलाया कि जल्द ही सड़क के काम शुरू किए जाएंगे।
रोड वाइडनिंग के बारे में हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे गांधरबल में रोड वाइडनिंग हो रही है, लेकिन पहले बात तो ये बात हमें समझ नहीं आती है कि अगर इस पे काम शुरू हुआ था पांदस से लेके या नागबल से ऑनवर्ड्स, फिर वो काम क्यों रुका, उसको क्यों रोका गया, हम ये बिल्कुल समझने से कासिर है। अब देखिए नागबल से लेके बीमा तक कितनी जामिंग रहती है, जो मिनटों का सफर है वही हमें घंटों में तय करना पड़ता है। आपका बहुत ही शुक्रिया है, आपकी चैनल हमेशा से इस इशू के बारे में बात करती आई है। और अभी के लिए जो नागबल और बिहामा तक का जो रोड है कई दिहाइयों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कई दिहाइयों से हम सरकारों को सुनते आए हैं कि इस पर रोड वाइडनिंग का काम है, अभी तक दोबारा से काम शुरू नहीं हो पाया। जैसे भी हमारे सीआरएफ में जो भी फंडिंग आती है, जैसे भी प्रायोरिटाइज करके आपको वो लायबिलिटी आपकी क्लियर की जाएगी। और उसके अलावा भी हमारी ये कोशिश रही है कि अभी भी हम हायर लेवल पर ये इसका कोशिश कर रहे हैं कि लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट में ये सैंक्शन हो जाए, ताकि इसमें जो आने वाले दिन है उसमें कभी भी फंड्स के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम न रहे। और जितना जितना काम होता जाएगा उतना उतना पैसा उनको मिलता जाएगा। लैंग्वेजिंग प्रोग्राम में ये एक बेनिफिट रहेगा। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने 200 बिस्तरों वाले अस्पताल कॉम्प्लेक्स में जारी कामों का जायजा लिया। मुख्तलिफ ब्लॉकों के साथ उन्होंने फायर फाइटिंग और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का मुआयना किया। इस दौरान डीसी को मुख्तलिफ कामों में पेशरफ्त की मुकम्मल जानकारी फराहम की गई। वादी कश्मीर में कबूतर पालना कई लोगों का महबूब मशगला रहा है, ताहम दौरे जदीद में सोशल मीडिया और दीगर मसरूफियात की वजह से ये शौक खत्म होता जा रहा है। कबूतरबाजी के शौक को आगे ले जाने और इस मशगले से जुड़े अफराद के हौसला अफजाई करने के लिए फौज की 40 आरआर ने एक मुकामी NGO के इश्तराक से एक तकरीब मुनक्किद की। इस तकरीब में कस्बा बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले कबूतर पालने वाले अफराद ने आला नस्लों के कबूतर उड़ाए। कि नई जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उनके लिए ये खुला संदेश है कि इस शौक़ की तरफ रागिब हो। और ये एक एक जोड़ा 1 लाख रुपया 50,000 से ज़्यादा एक एक जोड़े की कीमत है। तो मैं कश्मीर छोड़ के बारामूला के तमाम शहर ख़ास के जो भी हमारे शौकीन हैं उनको मैं रागिब करता हूँ शौक़ की तरफ। ये छोटी लेवल पे आज हुआ है, हमारे बड़े बंदे इसमें नहीं शामिल हुए हैं। जब बड़े बंदे शामिल होंगे इंशाल्लाह ये उरूज की तरफ ये शौक़ जाएगा इंशाल्लाह। ये एक ऐसा आर्ट है, हमें लगा कि ये शायद एक डाइंग आर्ट है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा पैशन है इस चीज़ का। 1-1 लाख, 2-2 लाख, 30-30 हज़ार, 45-45 हज़ार के, 50 हज़ार के कबूतर जो है लोग लाते हैं। मुझे लगा कि एक ऐसा आर्ट है जिसमें लोगों का पैशन है, लोग करना चाहते हैं, लोग इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें पैशन है। बताना चाहूँगा कि आज ये जो इवेंट है कि वो मोर्ज़ वजूद में आया है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इससे बड़े जो है इवेंट्स हम करेंगे। जिला पुलवामा के काकापुरा इलाके में आज आशा वर्करों और रजाकार अफराद के लिए नागहानी आफत और हादसात में फर्स्ट एड फराहम करने का एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। पब्लिक हेल्थ सेंटर काकापुरा पुलवामा की जानिब से मुनक़िद किए गए इस एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में महकमे सेहत के माहिरीन और डॉक्टरों ने तरबियत फराहम की। फौज की 29 आरआर की जानिब से मीरगुंड पटन के ग्राउंड में लड़कियों के क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। यह मैच श्रीनगर और गांधरबल की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें श्रीनगर की टीम ने जीत दर्ज की। मीरगुंड में मुनक़िदा इस टूर्नामेंट में कश्मीर की 10 टीमों ने हिस्सा लिया। रणजी में शामिल रहे कौमी सतह के खिलाड़ियों ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया। इनकी शिरकत से दीगर लड़कियों को क्रिकेट जैसे खेल में आने की तहरीक मिली। पटन में पहली बार लड़कियों का क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया। इस तरह के टूर्नामेंट मुनक़िद करने पर लड़कियों ने खुशी का इजहार किया। काफ़ी मज़ा आया। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड में, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। काफ़ी अच्छा लगा हमें खेल के। और ये पट्टन एरिया में हम लोग हैं तो यहाँ पे हमें मतलब हर चीज़ की सुविधा अच्छे से मिली और खेलने में भी काफ़ी मज़ा आया। गर्ल्स ने भी काफ़ी एंजॉय किया। 29 बटालियन इन्होंने ये एक लोकल टूर्नामेंट निकाला है जिसकी वजह से सारे बच्चों को चांस मिल रहा है कि वो अभी खेल रहे हैं। ठीक है, मैं भी कम से कम 4-5 सालों से खेल रही हूँ। JKCA में भी खेला है। जी खुश तो हम बहुत है क्योंकि हमारा जो टैलेंट है वो सामने आ रहा है और जो लड़की खेलना चाहती है उसको मौका मिल रहा है कि अपना टैलेंट दिखाने का। जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा टैलेंट है तो हमारी लड़कियों को मौका मिलना चाहिए, इनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए तो आगे जाके इनका मुस्तकबिल बन सकता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात को लेकर इंतजामिया की जानिब से हल्का इंतखाब बनाए जाने के खिलाफ अवाम में सख्त बरहमी देखी जा रही। देखिए बिलाल बाली की एक खास रिपोर्ट।
जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के लिए इंतजामिया की जानिब से जारी की गई नोटिस में नए हल्का इंतखाब बनाए जाने के खिलाफ जिला रामबन में आवाम की जानिब से सख्त एतराजात सामने आ रहे हैं। सब डिवीजन रामसू की हेडक्वार्टर पंचायतों सुजबतना, ABC और महलका धनमस्ता पंचायतों को ब्लॉक अखड़ाल बी हल्का इंतखाब में जम करने के खिलाफ आवाम में बरहमी है। लोगों ने जिला एक्शन अफसर रामबन के सामने अपना एतराज दर्ज कराया है। जिला हेडक्वार्टर रामबन की पंचायतों को ब्लॉक राजगढ़ में जम करने पर भी कई सरपंचों ने एतराज दर्ज कराया है। सरपंचों ने दायर करदा एतराजात का इंसाफ पर मबनी फैसला न होने की सूरत में इंतखाबात में हिस्सा न लेने की धमकी भी दी है। सबसे पहले इन्होंने PRI को किसी को भी एतमाद में नहीं लिया। जब भी इन्होंने ये तकसीम की, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाई, इवन ये हालात ये है कि ब्लॉक हेडक्वार्टर की पंचायत उसको दूसरे ब्लॉक में उखड़ाल ब्लॉक में उखड़ाल ब्लॉक B के नाम से उसको रखा है। और मेरी होम पंचायत है जो बिल्कुल ब्लॉक हेडक्वार्टर, इसमें मेरा SDM ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, लेकिन सारे ऑफिसर वहाँ बैठते हैं। उस पंचायत को भी उन्होंने उखड़ाल B के नाम से रखा है। हमारी ब्लॉक काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें भी ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये इलाके के साथ सरासर ज्यादती है। 6 पंचायतें हमारी उखड़ाल के साथ रखी, जबकि पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा है। हमारे साथ नाइंसाफ़ी ये है कि दुंदराठ A, B, C और सिलदहार और गनौद को राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगाया है, जो कि सरासर आवाम के साथ नाइंसाफ़ी और हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है कि हमें जो यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर राजगढ़ जाना पड़ता है, हमें रामबन 2 या 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पंचायतों की तरफ से हमारा ये ऑब्जेक्शन रहेगा कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर हमारा ये मसला हल नहीं हुआ। वहीं सियासी लीडर एडवोकेट फिरोज खान ने जिला रामबन में सब डिवीजन रामसू और हाला धनराट पंचायतों के मामलों में LG इंतजामिया से इंसाफ की अपील की है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ऐसा न हुआ तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर हो जाएंगे। लोगों के एतराज़ात हैं, उन्होंने अपनी वो रिप्रेजेंटेशनें भी दी हैं, DC साहब गए थे उसको भी दिया, यहाँ इलेक्शन ऑफिस में भी दिया, और हम तो उम्मीद करते हैं कि ये रेक्टिफाई करेंगे इसको। अगर बनहाल को ड्यू शेयर अपना नहीं मिला कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से, हम इस पे एहजाज भी करेंगे। गवर्नर इंतजामिया से कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, पर्टिकुलरली DDC इलेक्शंस पे ध्यान दिया जाए कि ये आम पब्लिक सफर होगी, आगे बर्फ पड़ने वाली है, इस पर जल्दी से गौर किया जाए, वरना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि हम कोर्ट जाएं DDC इलेक्शन को लेकर। जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के लिए जहां एक जानिब आवाम में काफी जोशो खरोश पाया जा रहा है, वहीं सब डिवीजन रामसू और हाला धनराट की चंद पंचायतों के लोगों में बरहमी देखी जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की जानिब से आज डाक बंगलो कुपवाड़ा में एक पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में अब्दुल रशीद जरगर, अब्दुल रहमान लोन ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें और आने वाले इलेक्शन के लिए काम करें। इस मौके पर दर्जनों वर्करों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। कुपवाड़ा पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम को लेकर आज एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया। मुकर्रिरीन ने नौजवानों और तलबा को मंशियात के इस्तेमाल से पैदा शुदा सूरत हाल के मुतालिक जानकारी फराहम की। मुकर्रिरीन ने नौजवानों और तलबा को इस बिदअत से दूर रहने का मशवरा दिया। इको वाच पापोर की जानिब से आज एक साइकिल रैली निकाली गई। नौजवानों ने बड़ी तादाद में इस रैली में हिस्सा लिया। रैली का मकसद ज़ाफ़रान की सनत को बचाना और कस्बे को आलूदगी से पाक करना था। राजौरी में बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने महबूबा मुफ्ती के मुतराज़े बयान के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारे लगाए और PDP सदर को पाकिस्तान भेजने का मुतालबा किया। कठुआ में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर कांग्रेस के जिला सदर मनोहर लाल ने मरकजी हुकूमत पर आवाम को सहूलियात फराहम करने में नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात काफ़ी बदतर हैं। कठुआ में किसानों की सहूलत के लिए धान फरोख्त करने के कई मराकज़ कायम किए गए, ताहम इन मराकज़ पर किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि अब इनकी फसल को नहीं खरीदा जा रहा है। किसानों ने इंतजामिया से इनके मसाइल को हल करने की अपील की है। 25% ना नुकसान हो गया हमारा। खराबी कहते गिला धान, वो भी 15 दिन बाद 15 दिनों के इतने ही सलाब आ जाती है। मैं इतने किसान आगे यही करते हैं भी धान भरना चाहिए, जिमीदार जल्दी से जल्दी बेला होने चाहिए। ये देखो अभी ये धान लेके वापिस जा रहे हैं, इनका क्या कसूर है? 15 दिन यहाँ पे इन्होंने भेंट किया, यहाँ पे
कल इन्होंने बोल दिया भी मॉइस्चर है इसमें, अभी ये वापस लेके जा रहे हैं, अपनी लेबर लगाई वापस लेके। देश का अन्नदाता कौन है? किसान है। मोदी साहब क्या नारा लगा रहे हैं, जय जवान जय किसान, तो यहाँ पे जवान बॉर्डर पे मर रहा है, किसान यहाँ मर रहा है। मैनेजमेंट है ये बिल्कुल कोई जवाब नहीं लै दी है, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं लै दी है। हूँ दिक्खो लेबर बंद करी दी कम्म, तो इस वेले मैनेजमेंट का कोई बंदा नहीं आया। ये जो सिस्टम है इस वेले टोटली जी जिमींदारी फेल है। ये शुक्र मेहरबानी है उपर वाले दी, जे अगर बरखा पई जंदी ते महाराज गवर्नमेंट ने क्या करना, 50 रुपये मुआवजा क्वांटल पिछे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन डोडा में एक डिबेट मुनक्किद किया गया। तलबा तलबात ने इसमें हिस्सा लिया। बेहतर कारकर्दगी पर शुरा को नकद इनाम और तौसीफनामे दिए गए। डोडा में पहले इंडोर स्टेडियम की तामीर का काम अधूरा है। पिछले साल इसकी तामीर शुरू हुई थी। काम मुकम्मल न होने पर खिलाड़ियों में मायूसी है। मुतल्लिका महकमे के मुताबिक फंड्स की कमी की वजह से काम रुका पड़ा है। खिलाड़ियों ने जल्द से जल्द इसकी तामीर मुकम्मल करने की मांग की है। अखनूर के चिनाब दरिया पर इंदरी और प्रगवाल के बीच बन रहे पुल का काम रुका पड़ा है, जिस पर लोगों में काफ़ी बरहमी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि जब भी फायरिंग होती है तो वो रास्ता न होने से फंस कर रह जाते हैं। लोगों ने जल्द से जल्द इस पुल की तामीर की मांग की है। पूंछ में नौ तामीर करदा इंडोर स्टेडियम में खेल सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई। खिलाड़ियों ने इस मौके पर मसरत का इजहार किया। रामबन में पार्किंग की अदम दस्तयाबी की वजह से आवाम को हर दिन सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल रामबन को जाने वाले सड़क राब्ते के दोनों अतराफ लगी गाड़ियों की वजह से अक्सर और बेशतर जाम लगने से एम्बुलेंस का गुजर भी मुश्किल हो जाता है। लोगों ने म्यूनसिपल कमेटी समेत जिला इंतजामिया पर इस मसले की जानिब तवज्जो न देने का इल्जाम लगाया। ट्रैफिक कानून और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम गंदों में शुरू की गई। ट्रैफिक पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। केस दर्ज करते हुए जुर्माने भी वसूल किए गए। पूंछ के बालाकोट सेक्टर के एक मुकामी गुलकार मोहम्मद लतीफ़ लोकगीत के जरिए उन पर गुजरने वाले हालात को बयान करते हैं। LOC पर पाकिस्तानी गोलाबारी और इससे होने वाले नुकसानात की मोहम्मद लतीफ़ ने मंजर कशी की है। गोलाबारी से पुंछ जिले के LOC के लोग किस कदर परेशान हैं कि यहाँ के जो मुकामी शायर हैं, लेखक हैं या गायक हैं, उन्होंने आज पाकिस्तानी गोलाबारी को लेकर अपने गाने बना दिए हैं। और जब भी वो उनको मौका मिलता है अपने पशु चराने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी बातों से वो दुख झलक जाता है कि किस तरह पाकिस्तान की गोलाबारी से इन लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। ऐसे ही एक मुकामी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने गोलाबारी को लेकर क्या लिखा है और वो कब कब गाते हैं और उनको कैसा महसूस होता है। आपका नाम? लतीफ़ है सर। लतीफ़ जी, कैसे लिखा और आपने कब क्या दर्द है आपको जो पाकिस्तानी गोलाबारी से? सर गोलाबारी तो जब आता है हम नस भी नहीं सकते, बात कहने उठते अंदर पहुँचने गल करते हैं। तो क्यों लिखा? अंदर हाथ मारते खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, तो उसको आपने लिखा तो सुनाएंगे। तो दुखी तो भूखे भी मरते हैं, तो प्यासे ही मरते हैं, पानी भी नहीं मिलता, गाँव में पानी भी नहीं है। अपने दिल का दर्द सुनाएंगे जो आपने लिखा है। बहुत दर्द है, अगर कोई हमारी बात सुने सुनाए तो बहुत, वो हमारा भाई है भाई। सुनाइए अपने। अगर हमारा सुनाओ। हम लोगों को मोर्चा भी चाहिए। सुनाओ अपने क्या लिखा है? कुछ छपने के लिए कोई चीज नहीं है। क्या लिखा है आपने? मुल्क तराटी चाला वे ताही पंजनी सुवाला छापड़ थड़ा यारा भावी कर्म कमाया गोला बारी भी होया माले आमेशी सारे वे मुके क्या उनु सुनावा खत्म की थी नासिल का शिगात। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।